हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट ट्रैकर। क्लास 6 की हिस्ट्री को हम लोग कवर कर रहे हैं इन द अर्लीस्ट सिटीज, चैप्टर नंबर 3 है। और यहाँ पर देखिए अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। गुजरात में जो बेस्ड हैं हड़प्पन टाउन्स उस समय के, उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली दो शहरों की बात की गई, एक धोलावीरा है और एक लोथल है। धोलावीरा कहाँ पर सिचुएटेड है? देखिए अगर आप इंडिया का मैप देखें, इंडिया में अगर ये गुजरात है तो गुजरात में ये वाला जो पोर्शन दिखता है, ये वाला जो पोर्शन दिखता है, यहाँ पर रन ऑफ कच्छ में धोलावीरा सिटी लोकेटेड है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे धोलावीरा, ये रन ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे ये सिटी है जो लोथल के नाम से जाना जाता था उस समय। अब देखिए होता क्या है, अब इन दो सिटी का खासियत ये है, जैसे बाकी हड़प्पन सिटीज़ जब हम लोगों ने देखा था तो बाकी हड़प्पन सिटीज़ जो होती थी उनमें सिर्फ दो पार्ट में बटी होती थी, एक साइटाडल और एक लोअर टाउन, जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन ये जो हड़प्पन सिटीज़ था धोलावीरा, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था। और ये तीनों पार्ट को, जो सिटीज़ के तीनों पार्ट थे, इनको जो है स्टोन वाल से ढका गया था। ढकने का ये मतलब सेंस है कि एक बाउंड्री बना दिया गया था स्टोन वाल से। और ये जो रन ऑफ कच्छ है ना, ये सोर्स है बहुत ही अच्छे फ्रेश वाटर का और फर्टाइल सॉइल का, मतलब बहुत ही उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर होती है। और अब देखिए, अब जहाँ पे सेटलमेंट था उसके आसपास यहाँ पर ओपन एरिया भी देखने को मिला। ओपन एरिया का क्या मतलब है? ओपन एरिया का मतलब ये है कि लोग, हो सकता है कि वहाँ पर किसी सेरेमनी के लिए, किसी उत्सव के लिए, खास समारोह के लिए हमेशा आते जाते रहे होंगे। फिर होता क्या है, अदर फाइंड, कुछ और चीज़ें यहाँ से हम लोगों को मिली है। क्या मिली है? हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में हमने आपको बताया था ना, जिसे लिपि कहते हैं। हड़प्पन स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ मिला। वो किस पे लिखा था? या तो वाइट स्टोन पे लिखा गया था, पत्थर पे, या फिर जो लकड़ियाँ हैं उन पे लिखा गया था। तो ये बहुत ही यूनिक चीज़ है जो पाई गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए बाकी जो हड़प्पन स्क्रिप्ट हम लोगों ने देखी वो सभी छोटे छोटे होते थे, जैसे कि सील्स, यानी जो मुहर की हम लोगों ने बात अभी तक की थी। अब होता क्या है, जो सिटी लोथल है, अब वो धोलावीरा की बात तो हो चुकी, जो सिटी लोथल है ये कहाँ पर बेस्ड है? देखिए, जो एक ट्रिब्यूटरी नदी है साबरमती, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी, गुजरात में सुना होगा आपने, साबरमती नदी बहुत ही फेमस है, जो गल्फ ऑफ खम्बाट या फिर गल्फ ऑफ कैम्बे भी इसको कहते हैं, यहाँ पर लोकेटेड है। अब ये इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज, ये ऐसे जगह पे, ये जो लोथल है ऐसे जगह पे सिचुएटेड था जहाँ पे सेमी प्रेशियस स्टोन पाए जाते थे। मतलब कि जो महंगे महंगे पत्थर होते हैं ना, तो समझ लीजिए जो थोड़े महंगे पत्थर होते हैं और जहाँ पे इनको ईजिली अवेलेबल हो जाए, वैसे जगह पे ये सिटी अवेलेबल था, द सिटी सिचुएटेड था। दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन। अब देखिए यहाँ पर पत्थर मिल रहे हैं, प्रेशियस स्टोन्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जो पत्थर से, फिर शेल से, मतलब शंख से और मेटल से चीज़ें बनाई जाती थी, ये ऐसा सेंटर था। देयर वॉज ऑल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी, और सिटी में एक स्टोर हाउस था। स्टोर हाउस क्या होता है? जहाँ पर भंडार गृह जिसको कहते हैं, जहाँ पर अनाज लोग रखते थे। मेनी सील्स एंड सीलिंग्स वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस। और इन स्टोर हाउस में होता क्या था? देखिए स्टोर हाउस का ये मतलब सिर्फ नहीं कि भंडार गृह है तो इसमें सिर्फ अनाज रखा जाता था, बहुत सी चीज़ें रखी जाती थी। तो इन्हीं में से इन लोगों को, आर्कियोलॉजिस्ट को, सील्स और सीलिंग्स मिली है। सील्स और सील्स मतलब मुहर हो गए। अब कुछ मुहर के निशान भी मिले हुए हैं। अब यहाँ पर आप एक फिगर देख रहे होंगे, ये एक डॉकयार्ड का फिगर है। डॉकयार्ड का मतलब सीधा सीधा यहाँ पे जो डॉकयार्ड लिखा है, इसका मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह क्या होता है? जहाँ पर देखिए, जहाँ पर पानी वाला स्थान होता है वहाँ पर नाव, बड़े बड़े नाव आते हैं सामान लोडिंग और अनलोडिंग के लिए। तो यही चीज़ यहाँ पे भी डॉकयार्ड में यहाँ पे होता होगा, जहाँ पे बोट्स और शिप्स आते थे और सामान को लोड करते, अनलोड करते, और प्रोबेबली यहीं से पूरा सामान आता जाता था। फिर होता क्या है, एक बिल्डिंग पाया गया जो कि वर्कशॉप था। ऐसा लगता है कि वर्कशॉप था। किस चीज़ का वर्कशॉप था? जहाँ पे लोग मोतियों से क्या क्या बनाते थे, जो स्टोन थे, फिर हाफ मेड बीड्स, मतलब मोतियों से रिलेटेड जितने भी सामान थे ना, वहाँ पे ऐसा पाया गया है, ये बनाया जाता था। अब देखिए सील्स और सीलिंग्स के ऊपर बात हुई है, अभी सील्स और सीलिंग्स क्या होते हैं? देखिए सील्स के बारे में हम लोगों ने जाना था कि मुहर होता है। सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए सील या मुहर क्या होता है? जैसे कि आपने भी कभी देखा होगा अमेजन से या कहीं पे भी कोई सामान मंगाओ, अगर वो पैक होता है तो उसके ऊपर एक सील लगा होता है कि हाँ ये सामान इस चीज़ का है। तो होता क्या है, अब कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था तो स्टैम्प का काम करता था, एक मुहर का काम करता था कि हाँ ये सामान यहाँ से गया हुआ है। आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज अटैक, अब जब किसी बैग को बांध दिया जाता था या पैक कर दिया जाता था तो उसके ऊपर एक वेट क्ले, मतलब कि मिट्टी, गीली मिट्टी को लगा दिया जाता था, और फिर उसके ऊपर मुहर मार दिया जाता था, जिससे कि हाँ मालूम चले कि ये सामान अब पैक हो चुका है।
देखिए, और द इम्प्रेशन ऑफ सील इज नोन एज सीलिंग। अब उसी इम्प्रेशन को, उसी जो उभार आ जाता है ना, उसी को ये लोग सीलिंग कहते हैं। अब होता क्या था, मान लीजिए कोई भी सीलिंग टूटी हुई नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि सामान जो है बिल्कुल सुरक्षित पहुंच गया। जैसे हम लोगों ने भी कोई सामान अभी तक अगर कोई मंगाया तो उसमें लिखा होता है डू नॉट एक्सेप्ट इफ़ द सील इज ब्रोकन। मतलब अगर सील बीच में टूटा हुआ है तो जाहिर सी बात है छेड़खानी की गई है सामान के साथ, इसलिए आपको वो सामान नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार इसमें भी लोगों को कन्फर्मेशन के लिए ये जो सील लगा के दिए जाते थे, सील और सीलिंग्स। तो देखिए, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, लेकिन आगे और भी लेक्चर्स आते रहेंगे, और ये प्रोबेबली कल जो होगा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। चैप्टर 3 भी समाप्त हो जाएगा। अगर हाँ अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर एक बार वीडियो को घुमा के चलाना, बिल्कुल फिर से अच्छे समझ में आएगा। फिर आप धीरे धीरे यहाँ पर जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करते जाओ। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी जरूर दबा देना। बहुत बहुत धन्यवाद।